मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने YouTube चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट में पाठ 3 केंद्रीय स्थिति के माप ये सीख रहे हैं, जिसमें अलग अलग वीडियो के माध्यम से 3-4 वीडियो मैंने आपको अभी तक अपलोड किया है यूट्यूब पर, जिसको आपने देखा होगा। उसमें अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने सबसे पहले वीडियो में केंद्रीय स्थिति के माप का अर्थ, केंद्रीय स्थिति में किन किन मापों का समावेश होता है और उसमें से मध्यक, उसका अर्थ और उसके सूत्रों को सीखा था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने 3.1 के 3 प्रश्नों को हल किया था, पहला, तीसरा और चौथा। उसके बाद की वीडियो में हमने दोस्तों 6ठे और 7वें प्रश्न को हल किया था, और लास्ट वीडियो में हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 को हल करके स्वाध्याय 3.1 को पूरा किया। उसके बाद स्वाध्याय 3.2 दोस्तों अब आपको नहीं करना है नए सिलेबस के अनुसार, क्योंकि नए सिलेबस में से मिश्र माध्य और भारित माध्य ये 2 टॉपिक कम हो गए हैं। तो डायरेक्ट आज हमें स्वाध्याय 3.3 करना है, और उसके लिए हमें सीखना है दोस्तों गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन जिसे कहते हैं। दोस्तों क्या सीखना है हमें? गुणोत्तर माध्य, जिसको हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, और संकेत में हम जी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? जी, कैपिटल जी से दर्शाते हैं, जिसका सूत्र होता है जी बराबर n अंडर में x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 डैश 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 xn। यानी कहने का मतलब ये कि जितनी संख्या होंगी वो बारी बारी से आपको सबको गुणा करके दर्शाना है। और यहाँ पे n लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 संख्या है तो वर्गमूल, 4 संख्या है तो चतुर्थमूल, और 8 संख्या है तो अष्टमूल। तो अब आपके कैलकुलेटर में आप कैसे करेंगे? आपके कैलकुलेटर में सिर्फ वर्गमूल का बटन होता है। तो 2 संख्या होगी तो वर्गमूल निकालना है, तो आपको पता है दोनों संख्या का गुणा करके वर्गमूल का बटन दबा देना। दोस्तों अगर 4 संख्या होगी तब आपको क्या करना है? तो 4 संख्या होगी तब आपको जो वर्गमूल का बटन है उसको 2 बार दबाना है। 8 संख्या होगी तो वर्गमूल का बटन आपको 3 बार दबाना है। 16 संख्या होगी तो वर्गमूल का बटन आपको 4 बार दबाना है। खैर इतनी बड़ी संख्या नहीं होगी, और पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी, यानी 2, 4, 8, 16, 32 ऐसी ही संख्या होगी, और ज़्यादा नहीं होगी। 2, 4, 8 मैक्सिमम 8 ही संख्या होगी, उससे ज़्यादा संख्या नहीं होती। तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि अगर 2 संख्या है तो आपको जो वर्गमूल का बटन है 1 बार वर्गमूल का बटन दबाना है आपको। अगर 4 संख्या है दोस्तों तो आपको 2 बार वर्गमूल का बटन दबाना है, और 8 संख्या है दोस्तों अगर, तो हमें वर्गमूल का बटन 3 बार दबाना है। और जितनी भी संख्या है, 2 हो या 4 हो या 8 हो, उन सभी संख्याओं का वर्गमूल के अंदर क्या होगा? गुणा होगा। यहाँ पे जो n दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या लिखना है? तो अगर 2 संख्या होगा तो सिर्फ वर्गमूल कहलाएगा, तब यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि वर्गमूल के लिए खाली वर्गमूल का साइन ही इनफ है। लेकिन अगर 4 संख्या होगी तो यहाँ पे 4 लिखना है, 8 संख्या होगी तो 8 लिखना है, 3, 5 या 7 ऐसे संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि उसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 3.1। इसके अलावा थोड़ा और ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर विकास दर या वृद्धि ऐसा कुछ लिखा होगा तो हमें क्या करना होगा दोस्तों? जोड़ना होगा। और घिसाई, किसी भी मशीन पर या किसी भी संपत्ति पर घिसाई, आप अकाउंट में पढ़ चुके हैं। घिसाई से क्या होता है? संपत्ति की कीमत में कमी होती है। तो घिसाई बोला होगा या कमी करने के लिए बोला होगा, ऐसा कुछ बोला होगा, तो आपको घटाना होगा। कैसे जोड़ना होगा और कैसे घटाना होगा ये तो हम जब सवाल देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो चलिए 3.1 हम पूरा कर चुके हैं, 3.2 हमें पढ़ना नहीं है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं स्वाध्याय 3.3। पेज नंबर 84, स्वाध्याय 3.3। हमेशा आपकी तरह आपके स्क्रीन पर 3 ही सवाल है दोस्तों। तीनों के तीनों सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जिसमें से पहला सवाल, एक वर्ग के 8 विद्यार्थियों द्वारा गत मास में पढ़े हुए पुस्तकों की संख्या निम्न है: 2, 1, 5, 9, 1, 3, 2, 4। उस पर से गुणोत्तर माध्य का उपयोग करके, स्पष्ट लिखा ही होगा, आपको पहचानने की जरूरत नहीं कि कौन सा माध्य करना है, लिखा होगा, उस पर से गुणोत्तर माध्य का उपयोग करके पढ़े हुए पुस्तकों की औसत संख्या को ज्ञात कीजिए। तो पहले हम संख्या लिख लेते हैं। संख्या है 2, 1, 5, 9, 1, 3, 2, 4। क्या किया? अभी सिर्फ सवाल लिखा है, जितनी भी संख्या दी थी लिख लिया हमने। अब n बराबर लिख लेंगे, यानी गिनकर लिख लेंगे कितनी संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऊपर लिखा भी था एक वर्ग के 8 विद्यार्थी, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं n बराबर कितना है दोस्तों? 8 है।
जैसे ही n बराबर 8 लिखा और गुणोत्तर माध्य है तो आपको तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि गुणोत्तर माध्य है और n बराबर 8 है तो हमें वर्गमूल का बटन कितनी बार दबाना होगा, 3 बार दबाना होगा। ये आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। चलिए बस आसानी सवाल रहता है 2 मार्क्स के लिए। g बराबर n x1 इंटू x2 डैश डैश डैश, लास्ट वाला क्या होगा x8। अब आप बोलोगे सर वहाँ पे तो आपने n लिखा, तो वहाँ पे हमें नहीं मालूम था कि कितनी संख्या होगी इसलिए n लिख दिया था। अभी हमें मालूम है कि लास्ट संख्या कितनी होगी, 8 तक होगी। ठीक है, चलिए अब n की जगह पे दोस्तों क्या आ जाएगा, 8 यानी अष्टमूल, और अंदर की जो संख्या है वो सब गुणा होगा, यानी 2 गुणे 1 गुणे 5, यानी जितनी भी संख्या दी है सबको गुणा कर देना है, गुणे 9 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 4, इन सभी संख्या को गुणा में दर्शा देना है अष्टमूल के अंदर, ऐसे रखना है। अब वो सबको गुणा करेंगे दोस्तों तो काफ़ी बड़ी संख्या आएगी, 2160, 2 गुणे 1 2, 2 पंचे 10, 10 नवा 90, 90 गुणे 3 करेंगे तो 270, 270 गुणे 2 करेंगे तो 540, और 540 गुणे 4 करेंगे तो 2160। अब 8 लिखा हुआ है तो कितनी बार वर्गमूल निकालना होगा दोस्तों आपको, 3 बार। 2160 आया तो पहली बार वर्गमूल दबाना है, फिर दूसरी बार दबाना है और फिर तीसरी बार दबाना है। 3 बार वर्गमूल दबाएंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2.61, ये आपका जी कहलाएगा। तो इस तरह से आसान सवाल है दोस्तों, इतना कठिन नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन में। एक मशीन के मूल्य में उसके प्रथम 4 वर्षों में क्रमशः 10%, 7%, 5% और 2% की घिसाई होती है। क्या लिखा है, घिसाई। घिसाई होगा तो हमें क्या करना है, घटाना है। घिसाई होती है तो घिसाई का योग्य औसत दर योग्य पद्धति द्वारा ज्ञात कीजिए। घिसाई और वृद्धि कमी के बारे में कहा होगा तो आपको इसी का उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम x1 x2 x3 लिख लेंगे। तो घिसाई है तो घटा घटा कर लिखना है आपको। पहले वाले पे घिसाई कितना है, 10%। किस पर 10%, तो माना कि यंत्र की मूल कीमत या जो भी मशीनरी दिया हुआ है, मशीनरी की मूल कीमत क्या है दोस्तों, 100। अब 100 के हिसाब से उसका 10% करेंगे तो 10 होगा, 5% करेंगे तो 5 होगा, इसलिए हमने 100 मान लिया है। अब बारी बारी से उसे क्या करना है, माइनस करना है। तो पहला वाला घिसाई कितना है दोस्तों, तो लिखा है एक मशीन के मूल्य में उसके प्रथम 4 वर्षों में 10%, 7%, 5% और 2%। तो 10% यानी 10, 100 में से 10 घटाएंगे तो पहले वाले का कितना आएगा, 90। x2 उसका कितना परसेंट है, 7%, तो वो घटाएंगे तो कितना आएगा, 93। 100 में से आपको माइनस करना है, कितना माइनस करना है, तो 10, 7 ही, क्योंकि 100 का 10% करेंगे तो 10 होगा, 7% करेंगे तो 7 होगा, 5% करेंगे तो 5 होगा। अगला प्रश्न कि माइनस क्यों करना है, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि घिसाई या कमी ऐसा होगा तो क्या होगा, संपत्ति कीमत में कमी होती है, इसलिए आपको क्या करना है, माइनस करना है। फिर तीसरे वाले में कितना परसेंट, 5%, तो x3 कितना होगा दोस्तों, 95, और x4 उसमें कितना परसेंट कम करना है, तो उसमें 2%, तो 100 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 98। n बराबर कितना, तो n बराबर 4, 1 2 3 4। अब सूत्र g बराबर n√x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 कंप्लीट। अब चारों संख्या का गुणा कर देंगे, चतुर्थ मूल यहाँ पे 4 लिखा जाएगा क्योंकि 4 संख्या है। 90 गुणे 93 गुणे 95 गुणे 98, तो चतुर्थ मूल के अंदर आएगा जब ये चारों संख्या का गुणा करेंगे दोस्तों, 7,79,24,700, 7,79,24,700। कितनी बार वर्गमूल निकालना होगा दोस्तों, 2 बार आपको वर्गमूल निकालना होगा, क्योंकि 4 संख्या है तो कितनी बार निकालना होगा, 2 बार। 2 संख्या होगी तो 1 बार वर्गमूल दबाना है, 4 संख्या होगा तो 2 बार वर्गमूल का बटन दबाना है, और 8 संख्या होगा 3 बार। तो अभी कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो आपको 2 बार वर्गमूल का बटन दबाना है। जब आप 2 बार वर्गमूल का बटन दबाएंगे दोस्तों तो 93.75 आएगा। ये 93.75 आपका फाइनल आंसर नहीं है दोस्तों, ये किसकी कीमत आ गई, ये जो हमने 90, 93, 95, 98 लिखा था उस तरह से मशीन की कीमत आ गई। तो इस पर से आपको लास्ट एक थोड़ा काम करना है, घिसाई का दर आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, तो 100 में से आपको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो 100 में से हम 93.75 माइनस कर लेंगे। जिस तरह से 100 में से माइनस करके ये हमने लिखा था, तो ये तो क्या था दोस्तों, ये जो 90, 93, 95 और 98 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो मशीन का घिसाई घटाने के बाद की कीमत लिखी हुई है। और हमें किसका माध्य चाहिए, घिसाई के औसत दर का माध्य चाहिए। तो घिसाई का औसत दर निकालने के लिए हमें मशीन की कीमत मिल गई है 93.75। 100 में से 93.75 घटा लेंगे तो अपने आप घिसाई का औसत दर आपको मिल जाएगा।
तो घटाएंगे तो 6.05%। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा हो गया। तीसरा एक छोटा सा ही प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न एक बार आप और अच्छी तरह से फिर से कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा, इतनी कोई नई बात नहीं है। तीसरा एकदम इजी है। एक टैक्सी सोमवार को 15 किलोमीटर और मंगलवार को 254 किलोमीटर का प्रवास करती है, तो इन 2 दिनों के प्रवास में किए गए अंतर का औसत गुणोत्तर माध्य का उपयोग करके प्राप्त कीजिए। तो ये तो एकदम आसान है, 2 ही संख्या दी हुई है। x1 सोमवार के दिन कितना 15 और x2 मंगलवार के दिन कितना दोस्तों 254, और आपको g फाइंड करना है। तो g बराबर अंडर रूट में x1 इंटू x2 यानी अंडर रूट में 15 गुणे 254। दोनों का दोस्तों जब हम गुना करेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ g बराबर दोनों का जब हम गुना करेंगे 15 गुणे 254 तो आएगा 3810, और 3810 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 61.73 किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर लिख देंगे, ये परसेंट में दिया था तो परसेंट लिख दिया था हमने। तो इस तरह से दोस्तों हमारा स्वाध्याय 3.3 हो गया है। इसको एक बार अच्छी तरह से देखिएगा और इसकी तरह एग्जाम्पल होमवर्क के रूप में आप उदाहरण नंबर 14, 15 और 16 को पूरा करिएगा। उदाहरण नंबर 14, 15 और 16 को पूरा करिएगा। कोशिश करूँगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे उदाहरण नंबर 14, 15 और 16। यस, इसको आप होमवर्क के रूप में पूरा करिएगा। फिर अगले वीडियो में फिर से वही टॉपिक जो आपने 10वीं में सीखा है, मध्यिका, एम जिसको हम कहते हैं। मध्यक भी आपने सीखा हुआ था, गुणोत्तर मध्यक आपने शायद नहीं सीखा है तो वो हमने सीखा। मध्यक ऑलरेडी आपने 10वीं में सीखा था, वो भी हमने सीख लिया है। अब हम अगले टॉपिक में सीखने वाले हैं मध्यिका। मध्यिका तो आपने सीखा है, लेकिन उससे जुड़े हुए जो माप है चतुर्थक, दशमक और शतमक, क्वार्टर्स, डेसिमल और परसेंटाइल, ये हम लोग अगले वीडियो में उसके सूत्र को सीखेंगे और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो से हम उसके बड़े बड़े प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।